नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ और हर बार एक नई कहानी आप लोगों के लिए। ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कुणाल अनुष्का गौरव वाली कहानी चल रही है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने लाइव में किया था। जो लाइव है 1 घंटे समथिंग का, और उसमें 25-26 मिनट के बाद कहानी है। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। इनके घर में सिचुएशन जो हो रही है, मतलब समझ के बाहर जा रही थी। लेकिन एक खुशी की बात क्या, गौरव को और अनुष्का को अपनी लाइफ का दोबारा से फेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। अगले महीने शादी तय हो गई है, कार्ड्स वगैरह छपने शुरू होते हैं। अनुष्का को कई बार ये किसी अच्छे गायनी के पास ले गए, किसी डॉक्टर और के पास ले गए, तो ऐसा लग रहा था कि उसमें परिवर्तन भी आ रहा है। तो भगत के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी बात है, आप लोगों से डिस्कस करनी है। बस अनुष्का की फैमिली से पता करके ये बताओ, क्या कभी कोई प्रेत बाधा हुई है? उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पंडित जी ने अपनी तरफ से एक हल्का इशारा दिया था, लेकिन जब कोई नहीं माना तो खैर। अब भाई साहब, धीरे 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 करके शादी का दिन नजदीक आ रहा था। शादी के ठीक 1 हफ्ते पहले अनुष्का अपने रूम में थी और इनके बहुत सारे रिलेटिव वगैरह आए हुए थे, कुछ गांव से, कोई दूसरे शहर से, कोई दूसरे जगह से, मतलब तो घर में बहुत चहल पहल थी। अब कहा जाता है कि ये प्रेत आत्माएं, पैरानॉर्मल एंटिटीज रात में अंधेरे में सुनसान इलाकों पे अपना होने का एहसास कराती है, लेकिन ऐसा है नहीं। भीड़ में, बारात में भी आपको अगर कोई किसी एंटिटी ने अपनी नज़र में ले लिया तो दिख सकती है, असर कर सकती है, डरा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब इतने भरे घर में अनुष्का अपने रूम में थी, फोन पे गौरव से बात कर रही थी, और गौरव बार बार ये बोल रहा था कि तू ठीक है, तू ठीक है, क्योंकि इसकी आवाज़ ना बार बार जैसे भारी सी हो रही थी। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि अनुष्का के साथ साथ उसकी बात कोई लड़का भी बोल रहा है, एक साथ 2 लोग बात कर रहे हैं। तो गौरव यही बोल रहा था, हर बार यही बोल रहा है, और पूरे दिन में जितनी बार भी फ़ोन आया है, बड़ी समस्या सी लग रही है। गौरव गया, नया फ़ोन लेकर आया और अनुष्का के घर पहुंचाता है। अनुष्का ने फ़ोन किया कि पागल है, तूने नया फ़ोन क्यों भेज दिया? मेरा फ़ोन ठीक तो है। नहीं नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट है। उसने ये नहीं बताया कि मुझे तेरी आवाज़ में कोई परिवर्तन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ। अनुष्का ने भाई एक्सेप्ट किया। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ ही साथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अनुष्का ने फ़ोन करा उसे और पूछा कि अब आवाज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है। गौरव ने ये नहीं बताया उसे कि अभी भी जिस वजह से मैंने फ़ोन दिया है वही प्रॉब्लम है। ये यहाँ से सीधा भगत के पास चला गया। अनुष्का को बोल दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और मैं अभी ऑफिस काम से थोड़ा सा जा रहा हूँ, आके तेरे से बात करता हूँ। उसने सारी बातें बताई भगत जी को। भगत जी ने कहा कि बेटा, अब शादी का घर है, ऐसे में अगर कोई प्रेत उतारा करने वाला आया, ये सारी बातें करेगा ना, 100 बातें बन जाएंगी। आप बिटिया को यहाँ ला सकते हो? नहीं, वो नहीं आ पाएगी, और उसके मम्मी पापा 1% बिलीव नहीं कर रहे हैं। और मुझे 100% लग रहा है कि वो एक लड़का नहीं है कुणाल, जो सी विंग में रहता था, जो गुजर गया। हाँ बेटा, तुम्हें भी समस्या उसी से हो रही है? तुम्हें भी क्या? और कोई आया क्या? उन्होंने कम से कम 5-6 लोग आ चुके हैं, उन्हें अपने घर में वो दिख चुका है। और हर बार ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये महिलाओं को, लड़कियों को ही है, जितनी भी आई हैं। और अब भी देखो तुम आए हो, और सॉल्यूशन मांगने किसके लिए? अनुष्का के लिए। तो ये जो भी है कुणाल, इसको आप मतलब मुक्ति क्यों नहीं दे देते? उन्होंने कहा बेटा, हम अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे। उसके माता पिता का कोई कांटेक्ट है नहीं, अब किसी के पास उनका नंबर नहीं है। उन्होंने पूरी विधि करी नहीं है, और वो कौन से शहर, कौन सी जगह चले गए हैं, किसी को नहीं पता। अगर ये वही है तो ये बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है। और जितनी बार भी मैंने इसे अपने सामने बिठाया है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट एक लड़की है स्वाति, उस पर उतारा किया था, तब उसने बोला था कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेता तब तक मैं हर किसी को महसूस हो जाऊंगा। और शादी के लिए शायद बेटा उसने अनुष्का का ही नाम लिया था। पंडित जी, आप ये सब बोलकर मुझे डरा रहे हो? नहीं बेटा, मैं सच्चाई तेरे सामने ला रहा हूं। एक काम कर सकता है कंफर्म करने के लिए,
कोई अनुष्का का ऐसा कपड़ा जो उसने पहना है जो धुला ना हो अभी, ऐसा टी शर्ट, ऐसा लोअर, एक बार लेकर आ। और अगर ये पॉसिबल नहीं तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, प्यार करते हो, उसका झूठा पानी या उसकी खाई रोटी मैं उससे भी बता दूंगा। मैं कोशिश करता हूं। अब ये वहां पहुंचता है नई टी शर्ट लेकर। गौरव, अनुष्का के मम्मी पापा कहते हैं कि अरे तेरी शादी अभी है नहीं आज, और ये गिफ्ट पे अभी फोन आया था, अब टी शर्ट आ रही है, क्या कर रहा है, सारा खर्चा यहीं कर देगा, शादी में क्या करेगा? अरे मम्मी जी, मैं अपने लिए भी टी शर्ट लाया हूँ सेम, तो सोच रहे थे जब हम कहीं घूमने जाएंगे यूरोप में तो दोनों यही वाली टी शर्ट पहनेंगे, एक बार देख लूँ, साइज चेक कर लूँ। हाँ हाँ जा। अनुष्का, बेटा रूम खाली करो, ये गौरव जी टी शर्ट लाए हैं तेरे लिए। अनुष्का हंसकर कहती है क्या कर रहा है तू, पागल है, कभी फोन दे रहा है कभी टी शर्ट ला रहा है, और ये कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ले जा यहाँ से, मैं कहाँ पहनती हूँ। एक काम कर सकती है तू, साइज चेक करके वापस दे मुझे, ठीक है, चल। अच्छा ठीक है, रख दे। उसने दरवाजा बंद किया। अब अनुष्का अंदर थी। अनुष्का ने कहा कि हाँ मैंने पहन ली, बता साइज ठीक लग रहा है क्या तेरे को? अब इसने दरवाजा खोल कर देखा। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन हाँ जो तूने पहले टी शर्ट पहनी थी वो कौन सी है? वो ये रखी बेड पे। ये मुझे दे। अरे ये वॉश वगैरह नहीं हुई, मैंने कल से पहन रखी है। पागल क्या कर रहा है, मैं तेरे को नई दे देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं इसी से मैच करके एक ले आऊँगा टी शर्ट। इसकी मम्मा आती हैं अनुष्का की। बेटा क्या हुआ? अरे मम्मी जी ये ना थोड़ी इस पे लूज चाहिए, इसे कह रही है। हाँ ये सही तो कह रहा है, पुरानी टी शर्ट ले जाएगा। ठीक है मम्मा, कबर्ड में से एक आप मुझे दूसरी टी शर्ट दे दो। आंटी ने दिया गौरव को कि ये वाली टी शर्ट ले जा और ये पुरानी वाली इसे दे दे, वापस पहन लेगी। अरे नहीं मैं ये ले जाऊंगा, अब तू ये वाली टी शर्ट चेंज कर, मैं बाहर जा रहा हूँ। अनुष्का की मम्मी कहती हैं कि गौरव क्या कर रहा है, इसके दिमाग ठीक है? अनुष्का कहती है अब सोच लो, अभी भी ऐसे लड़के से शादी करा रहे हो मेरी, टी शर्ट खेल रहा है। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी अनु जो पहले थी वो वापस आ रही है। और जब ये गौरव अनुष्का से बात करने आता है या इसके सामने आता है जब, तब वो कुणाल न जाने किधर चला जाता है, डरता है ना शायद, भाई हस्बैंड है होने वाला, और ऐसा ना हो कि ये किसी से कुछ बनवा लाए और अनुष्का उससे दूर हो जाए। किससे? गौरव से? नहीं ना, कुणाल से। अब गौरव के हाथ वो टी शर्ट लग गई थी जो अनुष्का ने रात भर से पहन रखी थी। सीधा पहुंचा पंडित जी के पास। अपना काम धंधा, ऑफिस, घर, परिवार, व्यापार सब भूल कर सिर्फ उसे बचाने और ठीक करने में लग रहा है। इसके सपोर्ट में कोई नहीं था ना। इसकी फैमिली ने भरोसा किया, और अनु की फैमिली तो आप जानते ही हो कितना भरोसा कर रही है। ये पहुंचा पंडित जी के पास। पंडित जी ने जैसे ही रखी अपने सामने, कहते हैं कि बेटा वो पूरा असर कर चुका है इसके ऊपर, तो बिटिया पे। हाँ ये एक तो कुणाल है और इसके साथ दो औरतें भी हैं। क्या बोलो पंडित जी, आपकी जो होने वाली धर्मपत्नी है वो संकट में है बेटा, और इसका उतारा बहुत जरूरी है आपको कराना। शादी अगर आपने कर ली और फेरे हो गए ना, और ये दो औरतें हैं, ये नहीं समझ आ रही कौन है, लेकिन ये लड़का तो समझ आ रहा है। उन्होंने टी शर्ट देखते ही बताया। तो गौरव ने, मतलब सब में ये सवाल करने का मन कर जाता है, क्या आप कंफर्म हो? अभी तेरे को कुछ दिखा देता हूं, यहाँ सामने बैठ जा। वो सामने बैठा दिया, टी शर्ट एक तरफ रख दी। ध्यान से सुनता रहिए बेटा। इन्होंने पंडित जी ने जब मंत्र वगैरह बोलने शुरू करे ना, तो पहले तो कुछ ऐसे जब पजेब पहनकर कोई साइड से निकला है, तो गौरव ने देखा राइट साइड भी इसे आवाज आई और पजेब की लेफ्ट साइड भी इसे आवाज आई। घर में कोई और नहीं था इस कमरे में, मतलब ये कंफर्म हो गया कि दो औरतें एक इधर खड़ी है एक इधर खड़ी है। गौरव बेटा अब देख, तेरे को यहां दिखेगा। गौरव ने टी शर्ट ध्यान से देखते देखते, मतलब उस पे जो भी फैब्रिक था या उस पर जो डिजाइन सा बन रहा था, उसमें कुणाल का चेहरा दिखने लग गया। एकदम टी शर्ट को हटाता, पंडित जी ये क्या है? पंडित जी ने कहा क्या हुआ, कुछ दिखा, महसूस हुआ? हाँ एक लड़के की सी मुझे इसमें शक्ल दिखी है। आप ऐसा क्या कर, आप एक काम करिए ना, चलिए ना मेरे साथ, अनुष्का को ठीक करना है। उन्होंने कहा बेटा सिर्फ तुम्हारे और मेरे से नहीं होगा ये, उसके घर वालों को राजी करो
और घर में जितने कम लोग होंगे उतना ये टोटका असर करेगा। ये प्लीज़ आप इस बिटिया के घर वालों से जाकर बात करो, समस्या बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मैं कोई चीज़ उसके पास ले जाकर रख सकता हूँ? पंडित जी ने कहा उसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। पंडित जी, मैं कल इसी टाइम आपके पास आऊँगा, प्लीज़ आप किसी भी तरह से मेरी अनु को बचा लो। कोशिश हमारी पूरी है और बचाने वाले हम नहीं होते, बचाने वाले सिर्फ ईश्वर हैं। अगर सही वक्त रहते आप प्रेत की डोर काट पाए तब तो ठीक, ऐसा ना हो बेटा कि वो गड़बड़ जो मैं आगे समय होने वाला है ना। आप जाओ बेटा, थोड़ा उसका ध्यान रखना। अब ये टी शर्ट यहीं पर छोड़ दी, अब ये चला गया। घर जाकर बहुत ज्यादा चिंता। गौरव के मम्मी पापा ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जब से तू अनुष्का के घर होकर आया उसके बाद से चिंतित है, क्या हुआ है? शादी के लिए अच्छा फार्म हाउस हो गया, सारी चीजें तैयार हो गई हैं, सारे रिलेटिव वगैरह को कार्ड चले गए, किस बात का कंफ्यूजन है? पूरी विंग में ABC जितनी भी हैं सब में हमने कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, अच्छी सी गैदरिंग हो रही है, ये मुंह फुलाए बैठे हैं। मम्मी मैं कुछ कहूँगा तो आप मेरा साथ दोगे? क्या हुआ है? पापा 1 मिनट आप यहाँ बैठिए। वो भी आकर बैठ गए, इनके रिलेटिव भी कुछ आए हुए थे। आप सब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। माँ ने कहा कि ये अनु से रिलेटेड है। जी 1 मिनट रुक जा, हम जरा नीचे तक होकर आते हैं, चलो। लेकिन मम्मी कहाँ जाना है? अरे तू चल उठ। लिफ्ट में आने के बाद जब ये लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, गौरव की मम्मा ने कहा पहली बात, अनुष्का भूत प्रेत पैरानॉर्मल ये सब कुछ मत कर। अच्छी खासी शादी हो रही है, उसमें तू उस बिटिया का भी नाम खराब कर रहा है। कैसा तू हस्बैंड है? नहीं मम्मी उसके साथ ना। अरे आप इसे समझाओ कुछ। हमने तेरी पढ़ाई में क्या पैसे बेकार करे थे? अपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर लाता था, 90 92, अब क्या हो गया? मम्मी पढ़ाई का और इस बात का कोई मतलब नहीं है। आपको पता है जो अनुष्का है ना उसके साथ 3 लोग हैं। एक तो वो लड़का जो सीविंग में रहता था, उसके मम्मी पापा किसी का कुछ नहीं पता चल रहा, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी परेशान कर चुका है। मतलब वो मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। हाँ मम्मी। और दूसरा कोई 2 औरतें हैं, ये नहीं समझ आ रहा कौन है। अनुष्का की तबीयत बिगड़ती जा रही है। मम्मी ने कहा 1 मिनट, हम कल मिलकर आए थे, अनुष्का पहले से काफी बेटर है। डॉक्टर्स ने भी बताया कि रिपोर्ट्स वगैरह जो पहले नॉर्मल आ रही थी अब भी नॉर्मल है, लेकिन इसके चेहरे पर वो जो एक उदासी मायूसी कमजोरी सी लग रही थी, शरीर थोड़ा सा थका थका, वो अब एक्टिव है। अरे तेरे से शादी होने के बाद उसका जीवन सफल हो जाएगा। तुम दोनों मतलब कब से चाहते हो कि शादी हो और अब नौटंकी कर रहा है। मम्मी मैं शादी को मना नहीं कर रहा हूँ, शादी तो मैं करूंगा, लेकिन अभी उस पर जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए भगत जी ने बताया था उसके घर से जितने भी लोग हैं सबको भेजो, जितने कम होंगे उतने अच्छे से वो पाठ कर। 1 मिनट, भगत जी ने बताया? कहाँ गया था तू? जो हमारे घर पंडित जी नहीं आए थे जब हमारे घर में प्रॉब्लम हुआ था पूजा, उस बात को तू दोबारा से क्यों शुरू कर रहा है? ये घर हम छोड़ चुके हैं ना जिसमें हम पहले। अब अरे आप इसे समझाओ, कुछ कहते नहीं हो। उन्होंने कहा गौरव कुछ भी गलत नहीं कह रहा है, मुझे 100% भरोसा है इसकी बातों पर, और ये कोई गलती नहीं है। अपनी होने वाली वाइफ के लिए इतना सोच रहा है और उसके लिए भगत से मिल रहा है, बात कर रहा है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। गौरव की आंखों में आंसू थे। मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो गौरव ने कहा कि अगर होनी हो तो मेरे साथ हो ना, अनुष्का के साथ क्यों हो रही है? कभी कभी ना बहुत तेज और बहुत जल्दी ये इस तरह की एंटिटी ना काम कर जाती हैं। अगर आपका इनविटेशन मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए। इसने इतना बोला है, लिफ्ट रुकी है, दरवाजा खुला है, मम्मी पापा बाहर आए हैं और ये अंदर ही खड़ा था। मम्मी ने क्या हो गया, चल 1 मिनट, हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, चल। ये उन्हें लगातार देख रहा है। देखते देखते इसने सिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। मम्मी ने कहा कि गौरव क्या कर रहा है? अब ये लिफ्ट जैसे ही बंद होने वाली थी पापा ने एकदम हाथ लगा दिया। एक मिनट गौरव, बाहर आ बेटा, क्या कर रहा है? ये मुझे बाहर नहीं जाने देगी। क्या कौन एक लिफ्ट भैया 1 मिनट, सिक्योरिटी आप प्लीज इसे जरा बाहर लाओ। और गौरव भैया क्या हुआ इन्हें? अरे आप प्लीज पहले बाहर तो लाइए। और उसने गौरव का हाथ पकड़ के जब खींचना शुरू करा, गौरव अपने आप को पीछे रोक रहा था। नहीं ये दरवाजे पे खड़ी है, इसे हटा दो, दरवाजे पे खड़ी है। अब सिक्योरिटी वाले को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और बात 1 की 10 बन जाती है। भैया आप ठीक हो? मम्मी आई गुस्से में, इसका हाथ पकड़ा और खींच कर बाहर ले आई, और ये पलट पलट कर उसे देख रहा है। माँ ने कहा कि क्या कर रहा है, क्या हुआ है? मम्मी शायद वो जो 2 औरतें ना जो अनुष्का के साथ है,
उनमें से एक औरत यहां पर आई थी, मैंने देखी है। सीधा यहां से पापा के कहने की वजह से इसी सोसाइटी में एक मंदिर था, एक राधे कृष्ण जी का मंदिर था। वहां पहुंचे, पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा कि अगर गौरव को ऐसा महसूस हो रहा है तो जो भगत जी आपके घर आए थे, जैसे आप बता रहे हो, उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रॉब्लम दूर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं गौरव, तू घर पे जा, हम अनुष्का के घर पे जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब ये वापस आए जी इसी विंग में। भाई ए विंग में ही तो रहते हैं दोनों, अनुष्का भी और गौरव भी। उसके घर पर आए तो देखते क्या है कि घर में सारे लोग गए हुए हैं, कहीं रिलेटिव जितने भी आए हुए थे, पता नहीं कोई फंक्शन था या कहीं घूमने या शॉपिंग। सिर्फ अनुष्का के जो मम्मा पापा बहन भाई हैं वही थे घर में। गौरव ने देखा सभी लोग कहाँ गए। अनु ने बताया कि सब किसी फंक्शन पार्टी में गए हैं, कुछ लोग शॉपिंग को गए हैं, कुछ नीचे सोसाइटी में गए हैं। क्या हुआ? तुरंत फोन निकाला, भगत जी को फोन कर दिया। भगत जी ऐसे ऐसे है और क्या आप अभी आ सकते हैं? भगत जी ने कहा कि बेटा मेरे को आधा घंटा लगेगा कम से कम आने में, और मुझे वो तुम्हारे लिए चीज़ भी बनानी थी और अनुष्का के भी पास रहनी चाहिए, और आप भी उसे गले में पहनना। पंडित जी आप मेरी बात छोड़िए, प्लीज आप यहां आ जाइए। अनुष्का ने किससे बात कर रहा है, क्या हुआ? पंडित जी जब तक आए, जब तक इन्होंने बातें बनाते रहे, इधर उधर की बात करते रहे। पंडित जी जैसे दरवाजे पर आकर खड़े हुए, गौरव ने उन्हें देखा। आइए पंडित जी। अनुष्का ने गौरव की तरफ देखकर, क्या कर रहा है? अरे वो जन्मपत्री के हिसाब से हम दोनों को ना शादी के समय पे एक अंगूठी भी पहननी है, वो बताने पंडित जी आए हैं। तू अनुष्का से झूठ बोल सकता है, कुणाल से झूठ नहीं बोल पाएगा। बुला बुला, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। पंडित जी अंदर आए, अनुष्का के सामने आकर बैठे। अनुष्का के बैठने का तरीका कुछ वियर्ड सा था। मम्मी पापा ने टोका, ठीक से बैठना, क्या सामने पंडित जी बैठे हैं, तू अपने घर में है, सही है, लेकिन कोई आया हुआ है ना, गौरव भी है, उसके मम्मी पापा भी, कैसे बैठी है? सोफे पे एक पैर ऊपर रखकर उस पे ऐसे हाथ रख रखा है और यूं देख रही है पंडित जी को। बता कौन सी अंगूठी पहनवा रहा तू? पंडित जी ने अपना मंत्र उच्चारण करने के बाद बिटिया का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, उस पे एक धागा लगाया, धागा लगाने के बाद नॉट बनाई, उसके बाद कलावा लपेटा और बोलना शुरू करा अपना मंत्र। ये परेशान हो रही है, हाथ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया गौरव से कि इसका हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ लिया जी। पूरा डोरा लपेटने के बाद उस धागे को उन्होंने नॉट करा अच्छे से, अपना टीका निकाला जो इनके पास रहता है, इसके माथे पर पहले टीका फिर भभूत लगा के पंडित जी ने कहा कि अब ये सोएगी, मैं फिर आपसे सभी से बात कर लेता हूं। उन्होंने इतना बोला, ये सोफे पे ही ऐसे, मतलब कि हाँ बहुत तेज नींद आ रही है। अनुष्का की मम्मा ने कहा कि गौरव एक काम कर, इसे गोदी में उठाकर ना अंदर वाले कमरे में, बेटा ये सो जाएगी। जी मम्मी। इसे सपोर्ट दिया गया और अनुष्का को अंदर वाले कमरे में लिटाया, दरवाजा बंद किया, आकर बैठ गया। पंडित जी ये ठीक हो गई? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ शांत तो है, वो जो भी है इसके साथ और जो औरतें हैं। मैं आप सभी से कुछ कहना चाह रहा हूं, शादी के दौरान ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। शादी तक ये चीजें ना खाए, ना पहने, ना स्मेल करे, ठीक है पंडित जी? और शादी के बाद आपको 7 दिन के भीतर एक पाठ कराना होगा घर में, मुझसे, किसी और से, जिसको आपको लगे कि सही रहेगा। नहीं पंडित जी सब कुछ आप ही करेंगे, हमारे घर को पहले भी आपने सुरक्षित किया था। और उसके बाद आपको 3 हाजिरी बालाजी की देनी पड़ेगी। ये जो चीजें हैं ये हल्की नहीं है। पहली बारी में अगर चली गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूं ये तीनों बहुत स्ट्रांग है, और ये जो कुणाल है ये तो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। एक बड़ी कमाल की बात हुई कि शादी तक अनुष्का के साथ 1 सेकंड की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और धीरे धीरे जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, इसके चेहरे पर रौनक, रंगत एकदम बढ़ गई। वो बहुत प्यारी सी, जैसे पहले थी वैसी दिखने लग गई। भाई शादी वाले स्थल पर पहुंचे जहां शादी होनी थी, मतलब अच्छे से शादी संपन्न हो गई। पंडित जी भी आए हुए थे, बड़े वो टेंशन में है, लेकिन गौरव ने जब बरमाला हो गया उसके बाद आकर पूछा
आप टेंशन में क्यों? उन्होंने कहा बेटा अभी फेरे रह गए हैं, फेरे हो जाने तक अगर अनुष्का की आंखें नहीं पलटी तब हम शायद इसे रोक पाएंगे, और अगर फेरे से पहले इसकी आंखें पलट गई या लाल हो गई तब बेटा ये यहां पर भी कोई अपना रूप दिखा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये मानो पंडित जी ने जो इसके लिए पढ़ रखा है या इसके नाम का दिया लगाकर घर पर पाठ करते हैं वो चीज इतनी गजब काम कर रही है कि प्रेत अपनी कोशिश नहीं कर पा रहा था। अच्छे से फेरे हो गए, सुबह अच्छे से विदाई हुई। अनुष्का अपने घर, अपने नए घर जहां पर पता नहीं कितनी बार आ चुकी है सबसे लड़ने, बात करने, घूमने, पढ़ाई करने, गौरव के घर पहुंचती है। गौरव के घर पे बहुत अच्छे से इसका स्वागत होता है, बहुत अच्छा, मतलब जो उन्होंने सोचा था दिमाग में 100 टेंशन लेकर वैसा टेंशन कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, जो बढ़िया। और कोई मौसा जी, कोई फूफा जी भी टेंशन नहीं दिए, सब कुछ बेहतरीन रहा। जब ये घर पर आए तो गौरव से बोला कि गौरव एक काम कर, फटाफट से सबके लिए कॉफ़ी बना। अनुष्का बेटा तू रूम में जाकर बैठ। वो हंसती हुई से देखती है कि ठीक है तू तो काम पे लग जा। गौरव ने कहा ओ हेलो, कॉफ़ी सब लोग सुबह मेरे ही हाथ की पीते हैं और तू नहीं पीती, जैसे ला रहा हूँ तेरे लिए भी, जा। घर में बाकी जो रिलेटिव थे उन्होंने कहा अरे गौरव की भी शादी हुई है, आया है अभी ये आप क्या करा रहे हो? अरे कॉफ़ी का बहुत मन है और वहाँ शादी में ना अच्छी कॉफ़ी नहीं थी। गौरव जा बना। सब लोग भाई बड़ी कमाल की आपकी ट्विनिंग है। गौरव ने सबसे पूछा कोई चाय कॉफ़ी, सबने बता दिया भाई कोई चाय पिएगा कोई कॉफ़ी पिएगा। अब वहाँ इनके जो डोमेस्टिक हेल्प वाली दीदी थी वो कहती हैं कि भैया आज आपकी शादी हुई है, आप जाओ बैठो दीदी के पास और मैं लाती हूँ कॉफ़ी चाय बना के, चलो आज के दिन आप ये सब मत करो। अरे मम्मी पापा के लिए तो बना दूँ वो सब, और दीदी तुम भी तो पीती हो मेरे हाथ से चाय कॉफ़ी, क्या अब क्या हुआ? हाँ हाँ भैया पीते हैं, लेकिन अरे आपकी शादी हुई है, चलो यहाँ से, मैं नहीं रसोई में आज काम करने दे रही, चलो चलो। उन्होंने भेज दिया कि भाई आप मत आइए। जब ये अपने कमरे में आया इसने पूछा इससे क्या हुआ अनुष्का, क्या कर रही है? ये ना इस तरह से अलमारी खोल के स्मेल कर रही थी सारे कपड़ों को। गौरव ने अनुष्का के कंधे पे हाथ लगाया, क्या कर रही है तू? तूने मना तो किया था कि मैं किसी तरह का परफ्यूम डिओ इस्तेमाल ना करूं, तो स्मेल आ ही नहीं सकती, क्या हो गया? और कैसे कर रही थी? नहीं कुछ नहीं। और क्या कर रहे थे? मिनट अनुष्का आराम से बैठ जा। तू अभी अलमारी खोलकर क्या कर रही थी बताइए? नहीं मुझे ना ये शेविंग क्रीम की स्मेल थी ना, मैं कम ही करता था। अनुष्का क्या बोल रही है? देख दरवाजे पे कोई आया, चाय आ गई। दरवाजा बंद है। इसने, गौरव ने जब पलट कर देखा तभी नॉक हुआ। भैया, गौरव भैया। हाँ दीदी आ रहा हूं। दरवाजा खोला। अनुष्का दी कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? अभी हम कुछ दिन पहले भी आते थे, आप बात करते थे, और अब देखो शादी हुई है। अनुष्का कहती है हाँ इससे शादी हो गई, कुछ लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि अभी कॉलेज से आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब शादीशुदा वाली फीलिंग नहीं आ रही है। इसकर कहती है हाँ एक काम करो आप ना, वहाँ एक डंडा पड़ा है भैया बहुत बढ़िया वाला, अभी इनमें लगा दो, क्योंकि ये चाय कॉफ़ी बनाने आए थे। कौन, गौरव? हाँ मैंने सुना, मम्मा बोल रही थी कि गौरव चाय बना दे। ये बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है। चाय कॉफ़ी रखी। गौरव ने लगातार अनुष्का को देखा, फिर उसके बिल्कुल पास आकर बैठकर पूछा कि तू बिल्कुल ठीक है ना? तू बार बार मेरे से ये चीज़ पूछ क्यों रहा है? और हाँ एक बात बता, ये जो क्लाइंट मीटिंग है ये तो बेंगलोर में है ना? हाँ तो तेरी फ्लाइट कब है? आज ही है, और मैंने ऑफिस में बात कर ली है, तू भी मेरे साथ चलेगी, 2 दिन 3 दिन का है, वहाँ रुकेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहाँ मम्मी पापा सब लोग रिलेटिव आए हुए हैं, यहीं रुकूंगी। तू जा ऑफिस का काम, मैं मेरी आज शादी हुई है। अरे यार दोनों चलते हैं ना, मैं तेरे को यहाँ अकेले, हाँ यहाँ तो कोई है ही नहीं मेरी परवाह करने के लिए, अकेले चल अपना काम कर। तभी गौरव की मम्मी आई। क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरी आज शाम की फ्लाइट है ना, तो मना कर रही है ये कि नहीं जाएगी। अरे जा, हुआ ना, गौरव और अनुष्का दोनों तुम एक ही ऑफिस में तो हो,
तुझे भी पता होगा क्लाइंट है, मीटिंग है। अरे हाँ, प्रोजेक्ट इसका है, मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जा रही, मैं आप सबके साथ रहूंगी। वो हंसकर बोलती हैं कि चल ठीक है, ये भी सही है गौरव, तू अपना फ्रेश हो ले और कुछ देर आराम कर। वैसे तूने गलत ही प्लान किया आज की, कभी और चला जाता। कल तेरी शादी हुई है, अभी हारा थका। अरे कोई बात नहीं मम्मा, ऑफिस वालों ने इतना छुट्टी दे दिया, 7 दिन का 8 दिन का, बहुत बड़ी बात है। अब क्लाइंट का कुछ कह नहीं सकते ना कि उसने जो तारीख रखी है हम अपने हिसाब से उसे आगे पीछे करा लें। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, कुछ खाने को भिजवाती हूँ। अनुष्का उठी और मम्मा के साथ ही बाहर आ गई कि अरे मेरे को ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, आप भी जानते हो मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ तो जा, ये लहंगा चेंज कर और थोड़ा रिलैक्स कर, तू जा। हाँ मम्मा, मैं टी शर्ट लोअर पहन लूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अरे तेरा जो मन कर बेटा, तो यहाँ ये मत सोच कि तू बहू है, शादी हुई है। तू पहले भी हमारी अनुष्का वही थी जो आज है। जा चेंज कर ले। ये गई, नहाकर अपना चेंज करके आती है। गौरव से बोलती है कि क्यों खड़ा है, जा फिर काम पे जा। उसने कहा अरे अभी जाऊंगा, नहाऊंगा, चेंज करूंगा, उसके बाद। तू कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं हो गई मेरे घर में आकर, तेरे घर में आकर? दोनों की मजाक मस्ती सी चली। उसके बाद इसका टाइम हुआ, ये अपना कैब करता है और फ्लाइट के लिए मतलब एयरपोर्ट निकल जाता है। यहां क्या हुआ फिर अनुष्का के साथ? तकरीबन रात के 1-1:30 बजे अनुष्का का दरवाजा खुला। इसकी आंखें खुल गई एकदम। अपनी मम्मा से उस वक्त बात कर रही थी, सब कुछ ठीक था। मम्मी ने कहा कि क्या हुआ बेटा? हेलो अनु? हाँ मम्मी, नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तेरे को 10 बार बोल चुकी हूँ, इतनी रात हो गई, सो जा सो जा सो जा। हाँ ठीक है। इसने देखा गौरव ने मैसेज किया हुआ था कि मेरे को थकान हो रही है, मैं सो रहा हूँ और सुबह बात करेंगे। तो इसने देखा कि भाई इस टाइम मैं डिस्टर्ब नहीं करती, कब मैसेज आ गया पता ही नहीं चला। दरवाजा खुला लेकिन कोई आया नहीं। ये उठती है, दरवाजे को बंद करती है और कुंडी लगा देती है। आके लेटती है। लाइट बंद थी, सिर्फ एक हल्का सा नाइट बल्ब ऑन था। दोबारा से दरवाजा खुला, कुंडी लगाने के बाद खुल गया। थोड़ी सी घबरा कर सिमट कर बैठ गई। कौन है? कुणाल। कौन? कुणाल हूं। पहचानी मुझे? कुछ नहीं समझ आ रहा इसे। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। ये बेड पर ना मतलब आधी उठी लेटी बैठी सी थी, ये मानकर चलो। इसके पैर पकड़ के ऐसा लगा जैसे किसी ने खींचा है। ये अब सीधी बेड पे लेट गई एकदम। इसको महसूस होने लगा कि इसके ऊपर वजन है। चीखना चाह रही है, आवाज नहीं निकल रही। इसके एक हाथ पर इसे ऐसे वजन महसूस होना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन है? इसको अपने बिल्कुल पास में अजीब सी वही नाली वाली जो बदबू है, इस तरह की आ रही थी। ये अपने चेहरे को इधर उधर नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसकी आंखें इधर उधर हो पा रही थी। लेफ्ट में देखा, एक औरत आकर खड़ी हो गई। इधर राइट में भी देखा, राइट में भी एक औरत आकर खड़ी हो गई। जो सामने है इसे नहीं देख पा रही हूं ये कौन है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज्यादा बुरी सी लग रही है। तभी किसी ने घुटना इसके दूसरे हाथ पर रखा। जो इसका ऐसे हाथ था ना, उस पर एक औरत ने घुटना रखा है। साड़ी वगैरह कुछ महसूस हो रही है। ये उसे ऐसे टेढ़े आंखों से देख रही है कि हाँ एक औरत है। ये नाली की जो बदबू है ये बढ़ती जा रही थी। इतनी ज्यादा घिनौनी बदबू थी, सांस लेना मुश्किल पड़ रहा था। इसकी सांस बहुत भारी पड़ रही थी। दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी। इसके पैरों को किसी ने छुआ महसूस होना शुरू हो गया। वो धीरे धीरे एहसास बहुत क्लियर होता रहा। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था रियलिटी में सब हो रहा है। किसी ने इधर मेरा हाथ पकड़ रखा है, इधर किसी ने मेरे हाथ पर घुटना रख रखा है, मेरे ऊपर कोई बैठा है और उसके बदन में से इतनी गंदी बदबू आ रही है, सब महसूस हो रहा है। तभी इनका दरवाजा नॉक हुआ। उठ गई बेटा अनुष्का? सांस आई। हाँ 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 मम्मी, उठ जा बेटा। और चाय पिएगी, कॉफी? मम्मी इस टाइम? हाँ बेटा, हम सब इस टाइम उठ ही जाते हैं, और तू जानती तो है 5:30 बज रहे हैं। या तुझे अभी सोना है? इसने फोन उठाया, देखा तो मिस्ड कॉल भी थी गौरव की। 5:30 बज रहे हैं, लेकिन 1-1:30 बजे मम्मी से बात करके ये सब हुआ क्या था?
ये फटाफट से कमरे से बाहर आई। भाई साहब, रोज रात को ये हो रहा था, हर रात यही चीज हो रही है। अनुष्का परेशानी में घिरती जा रही है और ये जो इसके साथ हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है। बॉडी पे निशान, मार्क्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं। वापस आता है गौरव अपनी ऑफिस मीटिंग के बाद घर पर। आने के बाद सामने बैठता है अनुष्का के, तो अनुष्का थरथर कांप रही थी। क्या हुआ, तू डर क्यों रही है? मेरे को नहीं पता, कमरे में कोई ना रात को आता है, मुझे डर लगता है। कौन आया? मैं समझा नहीं। ये मेरी बात का देख तू, मतलब कुछ अलग मतलब नहीं निकाली प्लीज। है मेरी बात करना, कुछ अलग मतलब नहीं निकालना प्लीज। जैसे तू मुझे प्यार करता है ऐसे मुझे कोई रात में आया था और प्यार करा। अनुष्का, क्या कह रही है तू? एक काम कर, फटाफट से तू चेंज वगैरह कर। मैं भी ये सब बैग वगैरह रख कर तेरे साथ पंडित जी के चलता हूँ। इसके आगे क्या हुआ पता पड़ेगा आपको नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।